नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियों के नए भाग में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रसन्नता एवं उदासी। एक बार की बात है, एक सेठ ने पंडित जी को निमंत्रण भेजा, परंतु पंडित जी का एकादशी का व्रत था, तो पंडित जी नहीं जा सके। पर पंडित जी ने अपने 2 शिष्य को सेठ के यहाँ भोजन के लिए भेज दिया। पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ कि पहला शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न क्यों है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम दुखी क्यों हो? क्या सेठ ने भोजन में अंतर कर दिया था? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया था? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया था क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, दक्षिणा बराबर 2 रुपए दोनों को दी। अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ और पूछा, तो इसका कारण क्या है जिससे तुम दुखी हो? तब दुखी चेला बोला, गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत बड़ा आदमी है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा देगा, परंतु उसने 2 रुपए ही दिए, इसलिए मैं दुखी हूं। अब दूसरे शिष्य से पूछा कि तुम प्रसन्न क्यों हो? तो दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी मैं जानता था सेठ कंजूस है, 8 आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपए दिए तो मैं प्रसन्न हूं। बस यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है तो कोई उन्हीं घटनाओं से दुखी हो जाता है। पर असल में ना दुख है ना सुख है, ये हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए मन प्रभु के चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही ना हो तो आनंद। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही सुंदर शरीर असुंदर लगने लगता है। उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर तो बस व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, स्वस्थ रहिए एवं आध्यात्मिक कहानियों को सुनते रहिए। जय जय सिया राम।